जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानना था दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलूम शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्म लिए थे। इसके बावजूद भी उसका दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। आज 60 साल हो गए कि आइंस्टाइन हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनके थीसिस और थ्योरीज के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कुछ सुपरनेचुरल पार्ट्स थे? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चा 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाता है, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता था। मगर एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने सन को इस तरह एकदम सूप बोलकर सुनते हुए उसके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तू क्यों कुछ नहीं बोलता था, तो आइंस्टाइन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनका बड़ा होने पर भी कुछ आदतें ऐसे थे जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक रिलेटिव ने उन्हें फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगता है। ये देख के उस बंदे ने बोला कि आप अपना फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखता? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसे चीज़ को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनता था क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे में छेद हो जाती थी। यहाँ तक कि वो अपने जूते का फीता भी दूसरे से बनवाता था क्योंकि उन्हें जूते का फीता बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। उनके कुछ हरकतों की वजह से उन्हें कुछ लोगों ने तो शारीरिक रूप से नाकिस बोलना भी शुरू कर लिया था। स्पेशली आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट्स में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस अधूरी है, और यही वजह है कि उनका ब्रेन आज भी चर्चे में होता है। आइंस्टाइन के मरने के बाद 18 अप्रैल 1955 को डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को रिसर्च के लिए निकाला। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सन हांस अल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया, जिसका वज़न 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वज़न से काफ़ी छोटा था, क्योंकि दरअसल एक इंसान के ब्रेन का वज़न करीब 1400 ग्राम होता है। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम का हिस्सा आम इंसानों से काफ़ी अलग था।
दरअसल ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो सबसे मुश्किल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीक़ों से विकसित होता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही परफेक्ट सोचता था। जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामाइन करना स्टार्ट किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पैरेटल ओपेरिक्यूलम मिसिंग है, जिसके कारण उनके ब्रेन के पैरेटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन के मैथमेटिकल स्किल और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। इसी वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पावर मिलती थी। इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन औरों से कहीं ज़्यादा थी। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में काफ़ी फोल्ड्स थे जो उनके इंटेलिजेंस का एक और कारण थी। आइंस्टाइन का ब्रेन अमेरिका के म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन का दिमाग और इंटेलिजेंस पहेली बनी हुई है। साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से आइंस्टाइन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जांचने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन से जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।